फुलेरा दूज की पावन कथा। राधा रानी और श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम का उत्सव। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को फुलेरा दूज के रूप में मनाया जाता है। फुलेरा शब्द का अर्थ है फूलों का उत्सव। ये दिन मुख्य रूप से ब्रज मंडल में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। फुलेरा दूज को हिंदू धर्म में एक अबूझ मुहूर्त माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि इस दिन किसी भी शुभ कार्य जैसे विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, मुंडन या नया व्यापार को करने के लिए पंचांग देखने या मुहूर्त निकालने की आवश्यकता नहीं होती। ये पूरा दिन ही दोषमुक्त और अत्यंत शुभ होता है। इस दिन से ब्रज में होली के उत्सव की विधिवत शुरुआत हो जाती है और भगवान श्री कृष्ण व राधा रानी रंगों के बजाय फूलों से होली खेलते हैं। लेकिन यह उत्सव क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे राधा रानी के विरह और श्री कृष्ण के प्रेम की एक अत्यंत हृदयस्पर्शी कथा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है, फाल्गुन का महीना शुरू हो चुका था। प्रकृति अपने पुराने आवरण को त्याग कर नए श्रृंगार की तैयारी कर रही थी। वसंत ऋतु का आगमन हो चुका था। ब्रज की भूमि, जो हमेशा भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन और गोपियों के हास्य से गूंजती रहती थी, वहां कुछ अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। इसका कारण था श्री कृष्ण का मथुरा के राजकाज और अन्य उत्तरदायित्वों में अत्यंत व्यस्त हो जाना। अपने कार्यों के कारण भगवान श्री कृष्ण कई दिनों से वृंदावन नहीं आ पा रहे थे। श्री कृष्ण के बिना वृंदावन सुना हो गया था। श्री कृष्ण से मिलने की आस में और उनके विरह में राधा रानी अत्यंत व्याकुल और उदास रहने लगी थी। राधा रानी का श्री कृष्ण से ऐसा एकाकार था कि उनकी भावनाएं सीधे ब्रज की प्रकृति से जुड़ी हुई थी। जब राधा रानी प्रसन्न होती थी तो ब्रज के वन उपवन खिल उठते थे, और जब वे दुखी होती थी तो प्रकृति भी शोक मनाने लगती थी। श्री कृष्ण के विरह में राधा रानी का दुख इतना गहरा हो गया कि उन्होंने हंसना, मुस्कुराना और श्रृंगार करना छोड़ दिया। राधा रानी की इस असीम उदासी का प्रभाव सीधा वृंदावन की प्रकृति पर पड़ा। जो यमुना नदी अपनी लहरों से अटखेलियां करती थी, उसका प्रवाह शांत और उदास हो गया। कदम के पेड़, जिन पर बैठकर कान्हा बांसुरी बजाते थे, उनके पत्ते सूखने लगे। वसंत ऋतु होने के बावजूद ब्रज के बाग बगीचों में फूल खिलने बंद हो गए। भंवरों ने गुंजन करना छोड़ दिया और मोर, जो बादलों को देखकर नाचते थे, वे भी शांत होकर पेड़ों की डालियों में छिप गए। पूरे ब्रज मंडल से रंग और सुगंध जैसे गायब हो गए। गोपियां, जो हमेशा चहकती रहती थी, वे भी राधा रानी की ये दशा देखकर अत्यंत दुखी हो गईं। गोपियों ने राधा रानी को हंसाने का बहुत प्रयास किया, उन्हें तरह तरह के प्रसंग सुनाए, लेकिन राधा रानी के मुख पर कोई मुस्कान नहीं आई। उनके नेत्रों से बस कान्हा के वियोग में अश्रु बहते रहते थे। प्रकृति के इस तरह सूखने और मुरझाने से ब्रजवासी चिंतित हो उठे। उन्होंने समझ लिया कि यदि राधा रानी इसी प्रकार शोक में डूबी रही तो ब्रज की भूमि से सुंदरता और जीवन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। गोपियों ने और प्रकृति की अधिष्ठात्री देवियों ने श्री कृष्ण से मन ही मन प्रार्थना की कि वे जल्द से जल्द ब्रज लौट आएं और राधा रानी के इस विरह की अग्नि को शांत करें। भगवान श्री कृष्ण, जो सर्वव्यापी और अंतर्यामी हैं, उनसे राधा रानी और ब्रजवासियों की यह पीड़ा छिपी नहीं रह सकी। जैसे ही उन्हें राधा रानी की उदासी और ब्रज की मुरझाई हुई प्रकृति का आभास हुआ, उनका हृदय भी द्रवित हो उठा। राजकाज के सभी कार्यों को वहीं छोड़कर उन्होंने तुरंत वृंदावन जाने का निर्णय लिया। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वितीया का वह पावन दिन था जब भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया। उनके चरण जैसे ही ब्रज की रज पर पड़े, चमत्कार होने लगा। हवाओं में अचानक एक नई शीतलता और सुगंध आ गई। सूखी हुई पेड़ों पर नई कोपलें फूटने लगी। जो यमुना नदी शांत थी, उसमें फिर से उल्लास की लहरें उठने लगी। श्री कृष्ण सीधे उस कुंज बगीचे में पहुंचे जहां राधा रानी अपनी सखियों के साथ उदास बैठी थी। श्री कृष्ण को अपने सामने देखकर राधा रानी की आंखों में असीम चमक आ गई। उनके विरह के आंसू अब मिलन के आंसुओं में बदल गए। राधा रानी का मुखमंडल, जो इतने दिनों से मुरझाया हुआ था, वह ऐसे खिल उठा जैसे भोर के समय सूर्य की किरण पड़ने पर कमल खिल उठता है।
राधा रानी को पुनः प्रसन्न देखकर श्री कृष्ण अत्यंत हर्षित हुए। राधा रानी की उस मधुर मुस्कान को और बढ़ाने के लिए श्री कृष्ण ने पास ही खिले हुए एक पीले गेंदे के फूल को तोड़ा और उसे प्रेम से राधा रानी की ओर फेंक दिया। फूल का स्पर्श पाते ही राधा रानी हंस पड़ी। ये श्री कृष्ण का राधा रानी के साथ खेलने का निमंत्रण था। उत्तर में राधा रानी ने भी एक लाल गुलाब का फूल तोड़ा और अटखेलियां करते हुए श्री कृष्ण की ओर फेंक दिया। ये दृश्य देखकर वहां उपस्थित गोपियों और सखियों का हृदय भी खुशी से झूम उठा। उन्होंने भी आसपास से तरह तरह के रंग बिरंगे और सुगंधित फूल तोड़े और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी पर बरसाने लगी। इसके बाद तो जैसे पूरा वृंदावन फूलों की वर्षा से सराबोर हो गया। श्री कृष्ण गोपियों पर फूल फेंकते और गोपियां श्री कृष्ण पर फूल बरसाती। चमेली, गुलाब, गेंदा, कमल और पलाश के फूलों की इस क्रीड़ा ने ब्रज की सूखी हुई प्रकृति में फिर से प्राण फूंक दिए। चारों ओर सुगंध ही सुगंध फैल गई। यह कोई साधारण खेल नहीं था, ये प्रेम, भक्ति, समर्पण और विरह के बाद के परमानंद का उत्सव था। जिस दिन ये दिव्य घटना घटी वह फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि थी। इसी कारण इस दिन को फुलेरा दूज, फूलों की दूज कहा जाने लगा। मान्यता है कि इस दिन श्री कृष्ण ने राधा रानी का दुख दूर किया था और ब्रज में प्रेम और उल्लास की फिर से स्थापना की थी। फुलेरा दूज केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और आध्यात्म का एक गहरा प्रतीक है। फुलेरा दूज को मथुरा और वृंदावन में होली के आगमन का आधिकारिक प्रतीक माना जाता है। इस दिन से मंदिरों में फाग गाए जाने लगते हैं और गुलाल उड़ाने की शुरुआत हो जाती है। ये दिन राधा रानी और श्री कृष्ण के निस्वार्थ और शाश्वत प्रेम का प्रतीक है। ये बताता है कि भगवान अपने भक्तों के दुख को दूर करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। चूंकि इस दिन श्री कृष्ण और राधा का पुनर्मिलन हुआ था और प्रकृति फिर से खिल उठी थी, इसलिए ज्योतिष शास्त्र में इस दिन को इतना पवित्र माना गया है कि इसमें किसी भी मांगलिक कार्य के लिए मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती। जिस प्रकार मुरझाए हुए ब्रज में श्री कृष्ण ने फूलों से जीवन भर दिया, उसी प्रकार ये दिन ये संदेश देता है कि मनुष्य को अपने जीवन की निराशा, दुख और सूखेपन को छोड़कर प्रेम और उल्लास के फूल खिलाने चाहिए। आज भी वृंदावन और मथुरा में फुलेरा दूज का त्योहार बहुत ही भव्यता के साथ मनाया जाता है। विशेष रूप से वृंदावन के प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर में इस दिन का नजारा देखने लायक होता है। इस दिन ठाकुर जी को सफेद रंग की सुंदर पोशाक पहनाई जाती है और उन्हें विभिन्न प्रकार के सुगंधित फूलों से सजाया जाता है। फुलेरा दूज के दिन बांके बिहारी लाल के कमरबंद को खोल दिया जाता है। इसका प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि ठाकुर जी अब होली खेलने के लिए तैयार हैं और उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। मंदिर के पुजारियों द्वारा भगवान की ओर से भक्तों पर फूल बरसाए जाते हैं। मंदिर प्रांगण राधे राधे और बांके बिहारी लाल की जय के जयकारों से गूंज उठता है। इस दिन भगवान को पोहे, गुलाल और विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का विशेष भोग लगाया जाता है। यदि आप घर पर फुलेरा दूज मनाना चाहते हैं और श्री कृष्ण व राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस दिन निम्नलिखित सरल पूजा विधि अपना सकते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में एक लकड़ी की चौकी पर पीला या लाल साफ कपड़ा बिछाएं और उस पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। भगवान का ताजे और सुगंधित फूलों से सुंदर श्रृंगार करें। राधा रानी और श्री कृष्ण के चरणों में थोड़ा सा गुलाल अर्पित करें। इसके बाद उन पर ताजे फूल बरसाते हुए मानसिक रूप से उनके साथ फूलों की होली खेलें। माखन, मिश्री, सफेद मिठाई या पोहे का भोग लगाएं। अंत में इसी फुलेरा दूज की कथा को पढ़े या सुने और श्री कृष्ण राधा रानी की आरती उतारें। भगवान से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार उन्होंने ब्रज को फूलों और प्रेम से भर दिया था, वैसे ही वे आपके जीवन और घर परिवार में सुख, शांति और प्रेम बनाए रखें। फुलेरा दूज की यह पावन कथा हमें सिखाती है कि प्रेम में विरह भले ही हो, लेकिन सच्चा प्रेम और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान श्री कृष्ण ने फूलों के माध्यम से यह संदेश दिया कि जीवन की सुंदरता कठोरता में नहीं,
बल्कि कोमलता और प्रेम में छिपी है। फुलेरा दूज जीवन के उत्सव, प्रकृति के सौंदर्य और परमात्मा के साथ एकाकार होने का एक अलौकिक पर्व है। दोस्तों, हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।